कौन है यहाँ? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई शक्ति हमारे आसपास है? हे साईनाथ, आज तो बच ही गए। अगर हमारे पास अदृश्य होने की शक्ति नहीं होती तो आज हम पकड़े जाते। बहुत से राज छिपे हैं इस जगह में, लेकिन वो कौन सी शक्ति थी जिसने हमारी सारी शक्तियों को छीन लिया था? ये तो पारितोष शक्ति है जो सूर्य और तारों में संचित होती है, और ये सिर्फ उन्हीं 7.5 मिनट में कार्य करती है जब सूरज डूब रहा हो और तारे निकल रहे हो। यानी आज हमारी जान पारितोष शक्ति ने ही बचाई है और काकासा के इस सिद्धि स्थल को निष्क्रिय किया है। इसका मतलब यही है वो 7.5 जिसमें हम अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, काकासा को मार सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ हमें अमावस से पहले करनी होगी, क्योंकि अमावस के बाद शैतानी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। हाँ, हम अमावस से पहले ही अपने दुश्मन को खत्म कर देंगे। लेकिन दादी साहब को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो हमारे रास्ते में रुकावट बनकर खड़ी हो जाएगी। अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमारी शक्तियों के सामने वो नागिन चींटी है। आज हमें अमृता से रुद्रा को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। इतनी आसानी से हम हमारे बच्चे को दुश्मन के हाथों मरने नहीं देंगे। अरे ये वाली साड़ी तो देखिए। हाँ जी ये वाली। हाँ। ये साड़ी कैसी रहेगी स्नेहा? अच्छी लग रही है ना? हाँ मासा, ये रंग आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कि किसी की नजर हम पे पड़े, हमें घर से निकल जाना चाहिए। ये साड़ी प्योर सिल्क है, आप पर बहुत जचेगी। अरे मासा, आप कहाँ जा रही हैं? आप भी आइए ना, हम लोगों ने साड़ी वाले और ज्वेलरी वाले को बुलवाया है। कल नवरात्रि है ना? हाँ दादी साहब, आप भी अपने लिए एक साड़ी पसंद कर लीजिए। नहीं बहू, हमें कोई जरूरत नहीं है। मासा, अब त्योहार के दिन कपड़े नहीं लेंगी तो कब लेंगी? लीजिए ना, आप भी पसंद कीजिए। हाँ दादी साहब, इस बार हम नवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इस बार हम घर में देवी की स्थापना करेंगे मासा। हाँ। मासा देखिए ना, आपको क्या पसंद है? बेटा आप लोग देख लीजिए, हम अभी आते हैं। मासा, ये लोग बार बार नहीं आएंगे, पसंद कीजिए ना मासा। आप लोगों को जो पसंद आए वो ले लीजिए ना हमारे लिए, हमें बहुत काम है। अच्छा दादी साहब, आप लाल रंग पहनती है ना, ये साड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। दादी साहब, आप पर वो साड़ी नहीं, ये लाल साड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी। ये लीजिए। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, आप लोग अपने लिए पसंद कर लीजिए। अमृता, आप हमारे साथ आइए, नवरात्रि की पूजा की तैयारियां करनी है ना, उसी के बारे में कुछ बात करनी है। आइए।
लगता है दादी सा और अमृता के बीच कोई टेंशन चल रही है, पर अचानक वो अपनी लाडली बहू से नाराज कैसे हो गई? चलो हमारे लिए तो अच्छा ही है। अमृता की इम्पोर्टेंस कम होगी तो हमारी बढ़ेगी। दिल में इतना जहर भरा है और होंठों पे मीठी मीठी बातें। बंद करो ये दिखावा। हमारे और हमारे परिवार के प्रति ये झूठा नाटक मत करो। हमारा प्यार कोई धोखा नहीं है दादी साहब। तुम धोखा ही धोखा हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा व्यवहार, तुम तो सर से पांव तक सिर्फ धोखा ही धोखा हो। एक छलावा हो बस। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि हम जानते हैं कि इस घर में बहू बन के आने का आपका असली मकसद क्या है। याद रखना, हमारे जीते जी आप हमारे रुद्रा की परछाई तक को नहीं छू सकती। आप हमें नहीं रोक पाएंगी दादी साहब। ये गलत फहमी है आपकी अमृता। दादी साहब तो अच्छी तरह से जानती है कि एक इच्छाधारी नागिन का बदला क्या होता है। जानते हैं, मगर आप नहीं जानती कि माँ की ममता क्या होती है। रुद्र काका साहब हमारे गुनहगार हैं दादी साहब। रुद्रा हमारे बेटे हैं। हमने माँ और पिताजी को वचन दिया है, उन्हें मारकर हमें एक बेटी का फर्ज निभाना है। हमने माँ और पिताजी को वचन दिया है, उन्हें मारकर हमें एक बेटी का फर्ज निभाना है। और रुद्रा को बचाकर हमें माँ का फर्ज निभाना है। ठीक है दादी साहब, आप अपना फर्ज निभाइए और हम अपना फर्ज निभाएंगे। अगर आपको अपनी शक्तियों पे इतना घमंड है तो हमें भी अपनी ममता पर पूरा भरोसा है। अब देखना यह है कि आपकी शक्तियां जीतती हैं या एक मां की ममता। आप अपनी जगह पर सही है दादी साहब, और हम अपनी जगह पर। अब देखना ये है कि जब सच्चाई से टकराती है तो क्या अंजाम होता है। परीक्षा में जलती नागिन। क्या बात है कनक बेटा? हम जानते हैं कि आप अपनी संतान को अमृता के कहर से बचाना चाहते हैं। कौन माँ ऐसा नहीं चाहेगी बेटा? तो उन्हें बचाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। कैसे? आपकी मदद केवल अहि पुष्पा फूल कर सकता है, जो नागलोक में उत्पन्न होता है। अहि पुष्पा फूल? हाँ, लेकिन उसे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पानी के अंदर बहुत गहराई में होता है और नागलोकवासी उसके पास किसी को नहीं जाने देंगे। नागलोक का अहि पुष्पा फूल? माज़, कुछ शक्तिशाली जादुई शक्तियां हैं जिनकी मदद से इस फूल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन उन शक्तियों को पाना बहुत मुश्किल है। एक रास्ता है अहि पुष्पा फूल तक पहुंचने का। कौन सा तरीका? इसे उड़कर मनुष्य अदृश्य हो जाता है। इसकी मदद से हम नागलोक पहुंचेंगे और आही पुष्प हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। अगर अमृता ने कसम खाई है रुद्रा की जान लेने की, तो हमने भी ठान ली है कि हम हमारे बेटे को कुछ नहीं होने देंगे।
अही पुष्पा फूल को प्राप्त करना ही होगा। ये काम बहुत मुश्किल है मासा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। पर बेटा अभी काम मुश्किल नहीं होगा। ये शॉल उड़कर जाओगी ना तो किसी को नजर भी नहीं आओगी। लेकिन मासा फिर आप हमारी फिक्र न करें, हम अपने आप को संभाल लेंगे। बस आप वही पुष्पा फूल ले आइए। ये लीजिए, उठ लीजिए इसे। अपना ख्याल रखना कनक। बेटे की जान पर हम बेटे को कुर्बान नहीं कर सकते। ये लाल रोशनी अही पुष्पा फूल से निकल रही है। इसका मतलब यही वो फूल है। इससे पहले कि कोई हमें देखे, हमें जल्दी से जल्दी ये फूल यहाँ से निकाल लेना चाहिए। हे साईनाथ, कनक की सहायता करना ये हमारे बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है। हमें देखना चाहिए कि कनक किस हाल में। जब तक पहरेदार यहाँ पर है, हम इस कुंड में नहीं जा सकते। अब हम क्या करें? कनक परेशान लग रही है। हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इन पहरेदारों का ध्यान बढ़ जाए और कनक वही पुष्पा फूल तक पहुंच जाए। हाँ। नागरानी, 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 कहाँ है आप? त्रिवेणी, संभालिए अपनी बेटी को। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हमें वो करना पड़ेगा जो हम नहीं करना चाहते। चिल्लाइए मत। अमृता के पास सिर्फ 15 दिन है। इन 15 दिनों में या तो वो हमारे परिवार को छोड़ देगी या इस नागलोक को। समझाइए अपनी बेटी को कि 2 नावों में सवारी करना बहुत खतरनाक होता है। और अगर वो नहीं समझी तो अंजाम के जिम्मेदार हम नहीं होंगे नागरानी। दाद देते हैं हम आपकी हिम्मत हमारे लोक में। अब हमें चुनौती दे रही है। ये चुनौती नहीं, चेतावनी है। हम अमृता के बारे में तो बाद में सोचेंगे, लेकिन आपने जो गुस्ताखी की है उसकी सजा देख लीजिए। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। अरे भाई, ये हमारा घर है कि नागों की बाम्बी? यहाँ पर इंसानों से ज्यादा नाग हमसे मिलने आते हैं। अरे अमृता, हमें पता है कि आप नागिन हैं, तो बार बार आप इस रूप में आके हमें क्यों डराती हैं?
आपको पता है जब हम डरते हैं तो हम बहुत भयानक लगते हैं। आपको इस रूप में देखकर हमें परेशान होना चाहिए। आप क्यों परेशान लग रही हैं? अंबालिका, हमें अपने पिताजी के कातिल का पता चल गया है। क्या आपकी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई? तपस्या पूरी हुई तो परीक्षा सामने आ गई। एक तरफ हमारा फर्ज है और दूसरी तरफ हमारा प्यार। मतलब आपका दुश्मन कौन है अमृता? अर्जुन के काका साहब, रुद्र काका साहब। क्या? रिश्तों की डोर दोनों तरफ से फंदा बनकर हमें कस रही है। एक तरफ माँ और पिताजी है तो दूसरी तरफ अर्जुन और हमारा ससुराल। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अंबालिका। हम जिसे भी चुने नुकसान तो हमारा ही है। हम समझ सकते हैं अमृता। अब तुम ही हमारी मदद कर सकती हो अंबालिका। हमें बताओ कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसे होगी ये उलझन दूर। देखिए अमृता, हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपका भविष्य देखकर ये जरूर बता सकते हैं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये फैसला हम किस्मत पर ही छोड़ते हैं। आइए बैठिए। अपना हाथ लाइए अमृता। हमने अपना वादा पूरा कर दिया है माँ। हमारे दुश्मन की लाश हमारे सामने है। हमने नागलोक को शर्मिंदा नहीं किया। हमें कोई नहीं मार सकता नागिन। हम अमर हैं, हम अमर हैं। भूल जाओ अपने बदले को नागिन। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अथाह शक्तियां हैं। जब हमने नागराज और नागरानी को मारा था तब तुम देख नहीं पाए, पर इस बार हम वादा करते हैं पूरे नागलोक सहित तुम्हारी मां का नाश हम तुम्हारी आंखों के सामने करेंगे। तुमने इस बार गलत इंसान को चुनौती दी है। अब तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। तुम्हारी मौत निश्चित है, निश्चित है, निश्चित। अंबालिका की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। इसका मतलब अगर पारितोष शक्ति के रहते हुए हमने रुद्र काकासा को मार भी दिया फिर भी वो जिंदा हो जाएंगे। अब तैयार हो जाओ अपनी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए। तुम्हारी मौत निश्चित है,